दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान है। ईद के रंग खुशियों के संग, मुसर्रतों और उमंगों का त्यौहार, जिसकी होती है तैयारी साला साल। चांद रात है बहुत खास, जदीद मलबूसात और मैचिंग ज्वेलरी भी हो साथ। मेहंदी रचे हाथों में, चूड़ी खन के हाथों में। ईद की खुशियां मनाएं रॉयल किंग पैलेस में हफ्ता 24 जून की शाम 6 बजे से। ईद की शॉपिंग करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें और ईद की खुशियां दोबारा करें। रॉयल किंग पैलेस, सैटरडे 24 जून शाम 6 बजे से। एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिजवाना एंड अस्मा। अपनी शुजाअत दुनिया ने मानी है, दिल पाकिस्तानी है। अपना ही चर्चा धरती से आसमां, अपनी शुजाअत दुनिया ने मानी है, दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। 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 परचम हमारा, हम चांद सितारे, जज्बे हमारे हैं दरिया के धारे। परचम हमारा, हम चांद सितारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर मैं हूं इंतखाब अहमद। और दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से हम आपको कहते हैं ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। ईद की खुशियाँ ऐसी हैं कि आपको वैसे तो बहुत अच्छा लगता है कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, मिलना मिलाना हो रहा है, नए कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसका एक मजहबी पहलू भी है क्योंकि ईद उल फितर जो है, जिसे मीठी ईद कहा जाता है, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा इस्लामी त्यौहार है। और ये एक तरह से एक ऐसा मौका है कि बंदा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता है कि उसने उसे माह रमज़ान अता किया, जिसमें अल्लाह की रहमतें बढ़ जाती हैं। तो मुसलमान जो है वो अपनी इबादतों पर ज़्यादा जोर देते हैं, उनकी तवज्जो बढ़ जाती है, हर चीज़ का अजर बढ़ जाता है जी, रमज़ान में। और जो कहा जाता है कि शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, तो एक तरह से आपको अपने ईमान को ताज़ा करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूक इबाद का भी इसमें मौका मिलता है। आप देखिए कि रमज़ान में आप ज़कात देते हैं और ईद उल फितर पे ईद की नमाज से पहले फितरा होता है, फितराना होता है। तो अब ज़कात की बात हुई तो मैं ये कह दूँ कि रोज़े को बदन की ज़कात कहा गया है। और इसका मकसद जो है ज़कात या फितरे का वही होता है कि आप सबको ईद की खुशियों में शरीक कर सकें। जो लोग नॉन अफोर्डिंग है वो भी नए कपड़े बना सके, क्योंकि नए कपड़े पहनना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, ये सब सुन्नत है। तो इनखाब साहब, इस दफ़ा फितराने की रकम कितनी है कनाडा में? यहाँ जी, कनाडा में $10 है पर पर्सन। जी, पर पर्सन। और एक बात मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि ये तो फ़र्ज़ है ना कि फ़ितरा आपको देना है, ज़कात देना है, लेकिन इसके अलावा भी चैरिटी करनी चाहिए, क्योंकि और लोग करते हैं। आप देखें कि रमज़ान में लोग राशन वगैरह करते हैं, राशन तक़सीम। करते हैं। जो मुस्तकीन हैं और दीगर जो इदारे हैं, जो फ़लाही इदारे हैं, उनको काफ़ी रकूम अतिया करते हैं ताकि वो कार्य खैर कर सकें। फ़लाही कामों में लोग फलाई कामों में बहुत करते हैं लोग। फंड रेजिंग फलाई कामों के लिए करते हैं और उसमें ये कि क्योंकि दर्जात बढ़ जाते हैं, हर चीज़ का हर चीज़ के अजर बढ़ जाता है। अजर बढ़ जाता है, तो फिर लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ज़कात जो है वो रमज़ान ही में दें। जी। अच्छा, यहाँ कनाडा में अक्सर ये होता है कि ईद के दिन बारिश हो रही होती है और ईद कभी वीकेंड पे आती है, कभी नहीं। तो जो वर्किंग लोग हैं, जो वीक डेज़ में अगर आती है ईद, तो फिर क्या दफ्तर से छुट्टी लेते हैं या 2 आवर्स का ब्रेक करते हैं, क्या होता है? जी हाँ, कुछ इसी तरह है कि लोग अपनी छुट्टी लेते हैं और हाफ डे छुट्टी ले ली। और उसमें ये है कि फिर अब क्योंकि बारिश का होता है यहाँ कनाडा में ख़ास तौर पे, और ब्रिटिश कोलंबिया में तो लगता है कि सारा साल ही बारिश हो रही है। इस साल तो यही हुआ है हमारे साथ।
अभी तक बारिशें हो रही हैं, कोई लोग फिर हॉल्स में पढ़ते हैं जी। नमाज़ें और बड़ा पुरसकून होता है। मुख्तलिफ हॉलों में अब आबादी बढ़ती जा रही है यहाँ पे और लोग बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं, वाकई सेलिब्रेशन होती है। जी, अब सेलिब्रेशन की बात हो रही है तो हम ये भी बता दें कि ईद जो है उसकी तैयारियों का भी बहुत मज़ा है। यानी चांद रात पे तो ज़ाहिर है कि हल्ला गुल्ला होता है, लोग बाज़ारों की रौनक देखने जाते हैं अगर उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई हो, लेकिन आखिर वक्त तक भी आपको लगता है कोई चीज़ रह गई है। जी, ये लास्ट मिनट शॉपिंग का क्या चक्कर है? हाँ, ये तो मैं आपको बताऊँ, लेकिन जैसे रमज़ान में ईद बाज़ार लगते हैं और 15-16 रमज़ान के बाद से तो बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है और अफ्तार के बाद से आप देखें जी। कि वो सहरी तक बाज़ार में जो है वो रश रहता है। जी बिल्कुल। और ख़वातीन बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ जाती हैं वहाँ पर, और जो लास्ट मोमेंट की बात है ना वो कुछ ना कुछ रह जाता है। कभी जो है वो मैचिंग की चूड़ियाँ, और अगर कुछ नहीं भी रहे तो मेहंदी तो चांद रात पे लगती है। हाँ बिल्कुल, फ्रेश लगनी चाहिए मेहंदी। और हाँ, वो उसकी जो अगर लोगों ने जिनके कपड़े बनाने में टाइम लगता है तो इस दफ़ा तो प्री ईद बाज़ार भी हुआ है यहाँ पे। हाँ, कनाडा में भी जो है वो चांद रात के हवाले से और ईद बाज़ार के हवाले से काफ़ी इवेंट्स होते रहे हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है ज़ाहिर है कि उस तरह से या उस लेवल का नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोकल हिसाब से अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो वो बहुत अच्छा है। पूरी कम्युनिटी को एक बहुत बिल्कुल, उससे बिल्कुल। सपोर्ट मिलती है। आपको पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिलते हैं, ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियाँ, वो सब कुछ जो हम पाकिस्तान में करते हैं वो यहाँ पर हमें एक छोटी सी जगह पर मिल जाता है। वैसे एक मैं बात देखूँ, आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं, इस चीज़ को इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं, ईद की खुशियों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहाँ तो नॉर्म लगता है, डेली जैसे होती है इन चीज़ें ना। मैं तो इख्तिलाफ करूँगी आपकी बात जी, से, बताइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईद का मज़ा वतन में आता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड पे ही लोग ईद के डिनर करते हैं या गेट टुगेदर करते हैं और बगैर फ़ोन के किसी के घर नहीं जाते। वैसे तो कोई बुलाए तभी जाते हैं, ऐसे मुँह उठा के तो कोई किसी के घर नहीं जाता है। पाकिस्तान में तो ईद पे 10-10 दिन की छुट्टी, हफ्ते भर की छुट्टी, आप सारे रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। वहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम पहले फ़ोन करें अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आए, नहीं, आप तमाम दोस्त आइज़ा अहबाब के पास जाइए, ईद मिलिए और मिठाइयाँ और केक और ये सब हल्ला गुल्ला, खाना पीना, दावतें चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ईदियाँ मिल रही हैं। यहाँ पे चूँकि सब लोग जॉब करते हैं ना, इसलिए उस तरह से नहीं है सेटअप, और इस तरह नहीं है कि आप रात में 10 बजे ऐसे किसी के घर चले जाए, यहाँ पे ईद मिलने आ गए। बिल्कुल तो सही। ये डिफरेंस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर होता है, सुबह जॉब पे जाना है। मुझे याद है जब मैं PIA में था तो रात 12-1 बजे तक मतलब ईद के दिनों में या रमज़ान में बैठे रहे, वो अपनी गपशप लगाई, दोस्तों से मिले, बातें हुई या घर में भी, और लेकिन सुबह 6 बजे फिर जॉब पे भी चले गए। तो बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपसे हमारी बात
दिल अपना पाकिस्तान ईद स्पेशल, और ईद की खुशियाँ दोबाला सहबाला हो गई हैं, बल्कि 100,000 लाखों टाइम्स ओवर हो गई हैं पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने की खुशी में। पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने में पाकिस्तान ने क्या कमबैक किया है पहला मैच हारने के बाद, और टूर्नामेंट की बेस्ट टीमों को हरा दिया, जिसमें इंग्लैंड में हराया। पहले जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त दी, और फाइनल के लिए तो मैं आपको बताऊं कि 2 दिन से जो है वो नींद ही नहीं आ रही थी, इतना एक्साइटमेंट था। और यहाँ कनाडा में चूँकि रात थी, पाकिस्तान में दिन था, तो वहाँ पे जो है लोगों ने बड़ी स्क्रीन लगा के जो है वो सब बैठ के देखा है मैच। उसके बाद इफ्तारी की है। हम लोग जो है वो सहरी के टाइम से ही जाग रहे थे, 2:30 बजे का टाइम था। बिल्कुल। तो जो एक्साइटमेंट था वो बयान से बाहर है। वो तो ऐसा लग रहा था सेलिब्रेशन इस तरह से हो रही थी, हर घर में ऐसा लग रहा था कि लोगों ने टीवी ऑन किए हुए, पूरा घर बैठ के देख रहा है। इवन कनाडा में भी यही हुआ है। जी बिल्कुल। और हम दोस्त आपस में मैसेंजर पे मैसेजेस कर रहे थे कि भाई ये हो गया, हालांकि एक दूसरे के मैच देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि हम सबसे पहले स्कोर बता दें। लेकिन ये बात है कि मैच का रिजल्ट तो बाद में आया, जो ड्यूरिंग मैच भी एक एक्साइटमेंट होती है ना, जो आपका एक थ्रिल होता है कि मुसलसल आपकी आंखें जो है वो स्क्रीन पे लगी हुई हैं, और आप एक मोमेंट के लिए भी जो है वो मिस नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और ये जो ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान ने, मुझे वो मैच याद आ गया है शारजा का, जिसमें जावेद मियांदाद ने एक यादगार छक्का लगाया था। मैंने अभी अपने कमेंट्स दिए थे थोड़े दिन पहले कि हमें सरफराज की शक्ल में एक नया मियांदाद मिल गया। हाँ, जावेद मियांदाद के लिए हमारे एक सिंगर है सलीम जावेद, उन्होंने एक गीत भी तैयार किया था और उनको ट्रिब्यूट पेश किया था उस शारजा कप के बाद। बिल्कुल। और उस के जो है एक पैरोडी भी बनाई गई थी, पाकिस्तान टेलीविजन पे चली थी वो। हाँ। और सलमा आगा की पैरोडी की थी बुशरा अंसारी ने किया था। वो तौसीफ बेचारे को हाँ, वो था कि एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। तो ये पैरोडी थी। और उसकी जो कमेंट्री थी और वो जो समा था, वो बिल्कुल अभी तक हमारे ज़हनों में ताज़ा है। वो कहते हैं लास्ट बॉल कमिंग अप, 4 runs required, and that's the six. Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. ये दिमाग के अंदर हमारे जो है ना वो भरा हुआ था। बिल्कुल बैठ गई थी ये बात। और उस एक्साइटमेंट में मुझे याद है कि कुछ हादसा भी हो गया था। एक साहब जो है वो एक्साइटमेंट की वजह से लास्ट मोमेंट्स में वो हार्ट अटैक हो गया। हाँ बिल्कुल। प्रेशर, इतना स्ट्रेस जो है वो अच्छा भी नहीं होता, लेकिन ये कि क्योंकि हमारी दिलो जान में रगों में जो है ना वो अटैच हो जाते हैं। और आपने देखा है कि फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान एक नए वो आए हैं क्रिकेटर, उन्होंने 114 किए हैं, एक सेंचुरी की है। उनकी सेंचुरी से देखें फर्स्ट 2 विकेट्स में पहली 2 विकेट ने ओपनर्स ने जो स्टैंड दिया है ना, वो पूरी टीम को 338 तक ले गया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और जितनी भी मुबारकबाद दी जाए उनके लिए आप यकीन जानिए कि दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके जो है वो दुआओं के लिए हाथ उठे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सही मानों में जो है हमारी ईद हो गई। और ये टीवी के एनालिसिस है कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है मैच को। बिल्कुल। नाजरीन, आप देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। तुम हो सुपर से ऊपर, देख घुमा के तुम ऊपर, शेर बन के तू छा जा, ग्राउंड में एक होकर, तुम हो सुपर से ऊपर, देख घुमा के तुम ऊपर, शेर बन के तू छा जा, ग्राउंड में एक होकर, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के दिल्ली जीत लोगे तुम। जानो हो तुम हमारी शान सारी की सारी,
नाम लेकर तुम्हारा, जीत के तुम दिखाओ। ये है जज्बे हमारे, आसमां से भी आगे संग चलेंगे तुम्हारे। हम भी तो है न तेरे संग। छक्का मार चौका मार, छक्का मार चौका मार, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। हिम्मतों का निशान हो, धड़कनों की जुबान हो, चढ़ते सूरज की तरह एक चमकता जहां हो। वक्त जैसा भी आए, देखो हम ना डरेंगे। तुम हो हीरो हमारी, चांद तारों से प्यारे। हम भी तो है न तेरे संग। छक्का मार चौका मार, छक्का मार चौका मार, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। तुम हो सुपर से ऊपर, देख घुमा के तुम ऊपर। शेर बन के तू छा जा, गौंज में एक होकर। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के चिल्ली जीत लोगे तुम। आप देख रहे हैं दिल दिल अपना अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान ईद स्पेशल। और मैं ये कहती हूँ कि कनाडा में बहुत अच्छा है, सभी अल्लाह की नेमतें हैं और ईद भी यहाँ बहुत अच्छी गुजर रही है। मगर जो मज़ा ईद का वतन में है, पाकिस्तान में, वो यहाँ नहीं है। हाँ वो ये तो वो है ही बात, तय है ये बात कि हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, माँ बाप, बहनों भाइयों से, बच्चों से, उनके बच्चों से, बहनों भाइयों के बच्चों से दूर है, जो कि हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ईदियाँ मिलें और सारा कुछ हो। हमें भी होता था बचपन में हाँ, कि ये भाई ईदी एक बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है ईद सेलिब्रेशन का। लेकिन एक पूरा ओवरऑल एक माहौल होता है ना। आप देखें कि जैसे एक सबसे पहला जो होता है, जो मर्दों का प्रॉब्लम नहीं है, वो ख़वातीन का है कि वो टेलर जो हैं वो टाइम पे कपड़े नहीं देते और इतने चक्कर आपको अपने टेलर के लगाने पड़ते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन तो अब ये निकल गया है कि रेडीमेड रेडीमेड हो गया है। क्योंकि दूसरा जो है वो ब्यूटी पार्लर जो है ईद के 3 दिन चलते रहते हैं और वहाँ पर जो है वो ख़वातीन जो हैं वो अपनी आराइश व ज़ेबाइश में लगी रहती हैं। फिर दावतें बहुत होती हैं वहाँ पर, ज़ाहिर है छुट्टियाँ हैं, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। नहीं। और फिर टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं, पहले जो है वो पीटीवी पे ईद का एक खुसूसी ड्रामा आता था, फिर शो आता था ईद का शो, म्यूजिक शो। अब तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं। हाँ। तो बहुत बेइंतहा शोज हो रहे हैं। उसको हम मिस करते हैं यहाँ पर जो है ना। और फिर आप देखें कि एक जो है वो हर आदमी जो है वो ईद मना रहा होता है। यहाँ पर आप बाहर निकले तो जाहिर है कि वो आपको एम्बियंस नहीं मिलेगा, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ना ईद पे ख़ास तौर पे लोग, जो मैं पहले जब नहीं आई थी कनाडा तो सुनते थे कि जी ईद पे जो है वो अपने मुल्क जाना है, ईद पे जाना है। अच्छा वो तो ईद पे आ रहे थे, ईद पे क्या है, ईद पे क्यों आ रहे हैं? लेकिन अब समझ में आता है, जब खुद आप ईद पे मुल्क से बाहर है तो अब समझ में आता है कि क्यों ईद अपनों के साथ अपने वतन में मनाने को दिल चाहता है। तो नाजरीन, यही हमारी कोशिश है कि हम लोग आपको यहाँ भी वो माहौल मुहैया करें टीवी के ज़रिए कि आप टीवी को देखते हुए यहाँ पे क्या गहमा गहमी होने शुरू हो गई है। काफ़ी अरसे बाद हुई है कनाडा के इस हिस्से में, वैंकूवर BC में। और इसको हम फिल्म बंद भी इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ
ईद की खुशियों में शामिल हों। बिल्कुल, और ईद की खुशियां मनाइए, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। बढ़ता ही जाएगा ये कारवां, कदमों में होगा अज़मत का आसमान। बढ़ता ही जाएगा ये कारवां, कदमों में होगा अज़मत का आसमान। हम पे हमेशा ईद के रंग खुशियों के संग, मुसर्रतों और उमंगों का त्यौहार, जिसकी होती है तैयारी साला साल। चांद रात है बहुत खास, जदीद मलबूसात और मैचिंग ज्वेलरी भी हो साथ। मेहंदी रचे हाथों में, चूड़ी खन के हाथों में। ईद की खुशियां मनाएं रॉयल किंग पैलेस में हफ्ता 24 जून की शाम 6 बजे से। ईद की शॉपिंग करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें और ईद की खुशियां दोबारा करें। रॉयल किंग पैलेस, सैटरडे 24 जून शाम 6 बजे से। एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिजवाना एंड अस्मा। अपनी शुजाअत दुनिया ने मानी है, दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी, दिल पाकिस्तानी, दिल पाकिस्तानी, दिल पाकिस्तानी, दिल पाकिस्तानी, दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी, दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान।